आओ स्कूल चले हम, कुछ नया सीखें और सिखाएं, कुछ नया कर दिखाएं। देश के जिन लाखों स्कूलों में बच्चे पढ़ाई की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, वो स्कूल कैसे बेहतर बने, स्कूल एजुकेशन को कैसे सुधारा जाए, इसी सोच के साथ भारत में शुरू हो चुकी है स्कूली शिक्षा को सुधारने संवारने की नई शुरुआत। क्योंकि स्कूलों में ही तैयार होगा भारत का भविष्य, स्कूलों से बनेगा हमारा स्वर्णिम भारत। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में आपका स्वागत है। भारत विश्व गुरु बनेगा, इस मकसद को, इस सपने को पूरा करने के लिए देश आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। कई बड़े प्रयोग हो रहे हैं, कई बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है और इस कड़ी में देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य है, शिक्षा के स्तर को सुधारना। खासकर स्कूल एजुकेशन को लेकर हमारे सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि देश के लाखों स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के कंधों पर ही आगे चलकर भारत का भविष्य होगा। आज देखिए कैसे देश के गांव-गांव में स्कूल एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी हो रही है और किस तरह स्कूली शिक्षा के सुधार से हो रहा है स्वर्णिम भारत का निर्माण। स्कूलों में मासूम सपनों को पंख ही नहीं लगते, जीवन की मजबूत बुनियाद भी तैयार होती है। और आज के बदलते दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बड़ी जिम्मेदारी ही नहीं, बड़ी चुनौती भी है। और इस दिशा में विद्यांजलि योजना एक बड़ी पहल है। इसके जरिए स्कूली शिक्षा में निजी और स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा जन भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विद्यांजलि 2.0 एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। देश में इस समय करीब 10,22,386 सरकारी स्कूल हैं। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के सरकारी स्कूल में करीब 14,04,98,000 बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाए, इसके लिए सरकार ने साल 2022 में शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। उन्हें मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। बच्चों को एक नई दिशा में ले जाने के लिए एक हब एंड स्पोक मॉडल पे इसको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए भारतीय पद्धति की शिक्षा और आधुनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा, ये पीएम श्री स्कूल की एक प्रमुख प्रायोरिटी रहेगी। लोगों में ऐसी धारणा बनती जा रही है कि सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई में पीछे छूट जाते हैं, उनका रिजल्ट बेहतर नहीं होता। सरकारी स्कूल की शिक्षा और शिक्षक दोनों पर ही सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन क्या इस स्थिति को बदला जा सकता है? जी हां, बिल्कुल बदला जा सकता है। लेकिन किस तरह, ये देखने के लिए हम आपको ले चलते हैं झारखंड। दिल्ली से करीब 1,342 किलोमीटर दूर है झारखंड का गोड्डा जिला। अदानी थर्मल पावर प्लांट लगने के बाद गोड्डा विकास की नई राह पर है। झारखंड से लेकर बांग्लादेश तक को बिजली सप्लाई करने वाला गोड्डा जिला अब स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में भी एक नायाब मॉडल बन चुका है। गोड्डा के सरकारी स्कूलों में यह बदलाव की नई बयार है। यहाँ के सरकारी स्कूल
बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूलों की तरह चमक ही नहीं रहे, बल्कि यहाँ बच्चों के भविष्य को भी चमकाने का रोड मैप स्कूलों में ही तैयार हो रहा है। इसके पीछे है अदानी फाउंडेशन की बड़ी सोच और बड़ा विजन। गोड्डा में अदानी फाउंडेशन ने जिला प्रशासन और देश में तेजी से उभर रहे सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म इकोवेशन के साथ मिलकर स्कूली शिक्षा का काया पलट कर दिया है। रिजल्ट के मामले में गोड्डा झारखंड के अग्रणी जिलों में है। गोड्डा के स्कूलों में बदलाव और विकास की ये कहानी अदानी फाउंडेशन के ज्ञानोदय प्रोजेक्ट के जरिए लिखी जा रही है। एजुकेशनल रिजल्ट ऑल ओवर झारखंड में जो भी आया, तो 8वीं कक्षा का परिणाम आने के बाद गोड्डा जिला नंबर 1, और 10th बोर्ड के अगर परिणाम को आकलन किया जाए तो उसमें हमारा गोड्डा जिला 22 नंबर से उठ करके 7वें नंबर पे आ गया था। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज है जो संभव हो सका हमारे अडानी फाउंडेशन और जिला प्रशासन की मदद से, जो ज्ञानोदय रथ और ज्ञानोदय कक्षा संचालन जो किया गया, तो उससे एक बेहतरीन परिणाम निकल करके आए। ज्ञानोदय अदानी फाउंडेशन के इस प्रोजेक्ट ने गोड्डा के सरकारी स्कूलों की कैसे तस्वीर बदल दी है, ये दिखाने के लिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं गोड्डा के सुंदर पहाड़ी इलाके के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। इस सरकारी आवासीय विद्यालय में गोड्डा और आसपास के दूर दराज के इलाकों से आई लड़कियां पढ़ती हैं। इस बात के लिए झारखंड सरकार की सराहना करनी होगी कि उनके प्रयास से राज्य में सुंदर पहाड़ी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे बेहतरीन सरकारी स्कूल चल रहे हैं। स्कूल की रौनक ऐसी है कि इसके सामने बड़े शहरों के महंगे और नामी प्राइवेट स्कूल भी फीके लगते हैं। गोड्डा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं पढ़ाई में बेहतर कर रही हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। इसी सुंदर पहाड़ी स्कूल के मैट्रिक का औसत रिजल्ट साल 2018 में 54% था, लेकिन 2 साल बाद ही 2022 में स्कूल का रिजल्ट 99% हो गया। गोड्डा में अदानी फाउंडेशन के ज्ञानोदय प्रोजेक्ट की शुरुआत ऑनलाइन एजुकेशन से हुई थी। कोरोना काल में ये बहुत कारगर भी साबित हुआ, लेकिन अब ज्ञानोदय प्रोजेक्ट के दायरे के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। जैसे ज्ञानोदय प्रोजेक्ट सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। स्मार्ट क्लासेस के जरिए बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। परीक्षा के नतीजों को सुधारने के लिए मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विषयों के चयन में मदद की जाती है। बच्चों को अलग अलग करियर के बारे में जानकारी दी जाती है। 2017 में अडानी फाउंडेशन के द्वारा हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास का स्थापना किया गया। एक्चुअली ये अद्भुत युक्ति है, मतलब वीडियो के मार्फत से बच्चों को सीखने में काफ़ी मदद करती है और बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं वीडियो देखने के लिए। स्मार्ट क्लास असल में बच्चों को पढ़ाने की सबसे आधुनिक पद्धति है। इसके लिए इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर जैसी तकनीक की मदद ली जाती है। स्मार्ट क्लास में ऑडियो वीडियो के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्मार्ट क्लास में पढ़ाने का तरीका रोचक होता है ताकि बच्चे आसानी से विषय की जटिलता को समझ पाएं। अदानी फाउंडेशन के ज्ञानोदय प्रोजेक्ट के जरिए गोड्डा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई थी। कुछ ही महीनों में परीक्षा के नतीजों पर इसका असर दिखने लगा। अदानी फाउंडेशन के ज्ञानोदय स्मार्ट क्लास मेथड में किस तरह के नए प्रयोग किए जाएं, क्या नए तरीके आजमाए जाएं, इसके लिए स्कूल शिक्षक और स्मार्ट क्लास एक्सपर्ट्स साथ बैठकर योजनाएं बनाते हैं, नए आइडियाज साझा करते हैं। यही नहीं, स्मार्ट क्लास से बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, उनकी क्षमता कितनी बढ़ रही है, इस पर भी नजर रखी जाती है।
स्मार्ट क्लास में टीवी पर दिखाए जाने वाले अलग अलग सब्जेक्ट के ऑडियो वीडियो कंटेंट का रोल सबसे अहम होता है। इसके जरिए किसी भी विषय पर जल्द ही बच्चों की पकड़ मजबूत हो जाती है। पढ़ाने के बाद होता है कि कभी थोड़ा बहुत के लिए भूल भी जाती है, लेकिन टीवी में दिखाने के बाद होता क्या है कि वो देखती भी है और सुनती भी है, तो इससे उससे माइंड डेवलप्ड होता है और इसके साथ साथ उसको याद भी रहती है, ताकि उसको परीक्षा के समय में कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है और बहुत ही अच्छे परिणाम से वो पास करती है। स्मार्ट क्लास से बच्चों को कितना फायदा हो रहा है, परीक्षा के नतीजों से ही इसका सही आकलन हो सकता है। इसके लिए स्कूल में बच्चों का मॉक टेस्ट लिया जाता है। मॉक टेस्ट से खासकर बोर्ड का इम्तिहान देने वाले बच्चों को बड़ी मदद मिलती है। स्मार्ट क्लास में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल सबसे अहम है। इसके लिए स्कूलों में मल्टीमीडिया, डिजिटल बुक से लेकर वर्चुअल लैब तक की जरूरत होती है। बड़ी बात यह है कि झारखंड के गोड्डा जिले के गांवों में सैकड़ों बच्चों को यह सुविधा मिल रही है। गोड्डा के डुमरिया इलाके में है उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय। यहां अदानी फाउंडेशन के ज्ञानोदय स्मार्ट क्लास तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस स्मार्ट क्लास में लड़के लड़कियों को साथ ही पढ़ाया जाता है। गोड्डा जिले के गांव के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके इलाके के बच्चों के लिए ऐसा मॉडर्न क्लासरूम होगा। यहाँ वीडियो के जरिए बच्चों को अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। जैसे यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह बच्चों को पेड़ पौधों के विज्ञान की जानकारी दी जा रही है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना प्रकाश संश्लेषण के बारे में। जो हमारे किताबों में होता है बस वही हम टीवी के माध्यम से सीखते हैं। जो हमारे समझ में नहीं आता है वो हम फिर से सर से पूछते हैं, फिर वो हमें पूरे अच्छे से बताते हैं। इससे बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी और बच्चों के शिक्षा पे असर भी पड़ा। उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा वीडियो के मार्फत से, काफ़ी कुछ जाना और अच्छा लगा उनको। और किसी दिन अगर किसी कारण से मैं स्मार्ट क्लास नहीं चला पाता हूँ मैं विद्यालय में, तो बच्चे इतने इंटरेस्टेड हैं कि वो स्वयं चला लेते हैं, स्वयं वीडियो देख लेते हैं। ज्ञानोदय स्मार्ट क्लास जाने से साक्षी की तरह गांव के दूसरे कई बच्चे भी बेहद खुश हैं। पढ़ाई में उनकी रुचि जाग गई है। परीक्षा के नतीजे भी पहले से बेहतर आने लगे हैं। हम लोग जब तक ये हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास ज्ञानोदय के द्वारा नहीं कराया गया था, तो हमारे राज्य में गोड्डा जिला का पोजीशन 22वें पोजीशन पे थे हम लोग, और आज पिछली साल सर हम लोग 7वें नंबर पे हैं, जो एक अच्छा उपलब्धि है हम लोगों के लिए। ये दौर कड़ी प्रतियोगिता का है। अब स्कूलों में ही बच्चे ये तय कर लेते हैं कि आगे चलकर वो क्या पढ़ेंगे, किस तरह का कैरियर चुनेंगे। यही नहीं, इसके लिए पहले से ही पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी भी शुरू हो जाती है। आमतौर पर गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इसमें पीछे रह जाते हैं। कई बच्चे तो स्कूल के बाद पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। सवाल है कि इस हालात को कैसे बदला जाए, कैसे गांव के बच्चों को स्कूल के बाद देश के बड़े शिक्षा संस्थानों से लेकर बेहतर करियर में जगह मिले। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़कियां पढ़ाई में तो कमाल कर ही रही हैं। उन्हें स्कूल के बाद देश के अच्छे कॉलेज और अच्छे करियर के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए अदानी फाउंडेशन के ज्ञानोदय स्मार्ट क्लास में एक खास तरह का प्रोग्राम शुरू किया गया है। यहाँ अब 11वीं 12वीं की छात्राओं को करियर काउंसलिंग दी जा रही है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स छात्राओं से बात करते हैं, ये पता करते हैं कि उन्हें किस विषय में दिलचस्पी है और आगे वो क्या पढ़ना चाहती हैं और क्या बनना चाहती हैं। और इसके लिए छात्राओं को अलग अलग विषयों की ऊंची पढ़ाई से लेकर करियर तक के बारे में जानकारी दी जाती है। आपने 11वीं के बाद जो है आर्ट्स चुन लिया है, तो आपने पहला कदम अपना तैयारी की तरफ बढ़ा दिया है। 12वीं की पढ़ाई के बाद अक्सर बच्चे सही कोर्स और कॉलेज के चयन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें अच्छे करियर के बारे में भी कम ही पता होता है। ऐसे में अदानी फाउंडेशन के ज्ञानोदय स्मार्ट क्लास में करियर काउंसलिंग की शुरुआत एक बड़ी पहल है।
करियर काउंसलिंग से बच्चों को काफ़ी मदद मिलती है ये समझने और जानने में कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चुनना है और कैसे वो अपने इस सब्जेक्ट को चुन के अपना राइट करियर बना सकते हैं। इसका बहुत सारा इम्पैक्ट भी हम लोगों को देखने मिला है। पिछले वर्षों में जैसे ही बच्चों ने करियर काउंसलिंग को अटेंड किया और सही सब्जेक्ट चुना तो वो अपने पथ पर सही से अग्रसर होकर अपने रिजल्ट को अचीव कर पा रहे हैं। अदानी फाउंडेशन ने गोड्डा में एक मिशन की तरह गोड्डा की स्कूली शिक्षा को सुधारने का, उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का बीड़ा उठाया है। अदानी फाउंडेशन का ज्ञानोदय स्मार्ट क्लास इस दिशा में एक बड़ी पहल है। इसकी तारीफ नीति आयोग ने भी की। इतना ही नहीं, नीति आयोग ने झारखंड के 1000 सरकारी स्कूलों में भी ज्ञानोदय स्मार्ट क्लास के गोड्डा मॉडल को लागू करने की स्वीकृति दी थी और कुछ ही समय पहले झारखंड सरकार ने राज्य के 1000 सरकारी विद्यालयों में गोड्डा मॉडल को लागू भी कर दिया है। ये अदानी फाउंडेशन के ज्ञानोदय स्मार्ट क्लास की कामयाबी की सुनहरी तस्वीर है जो भविष्य के लिए उम्मीदें जगा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में देश और दुनिया को नया रास्ता दिखा रही है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।